अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ एंड ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं वैंकूवर कनाडा से और मंशा भाई हमारे साथ हैं एडमिंटन कनाडा से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर वर्ल्ड कप के लिए कि क्या चेंजेस हो सकती हैं और कुछ प्लेयर्स का नाम काफ़ी आ रहा है। तो अगर हम तमहीद के बगैर ही बात करें और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मंशा भाई सीपीएल को बहुत फॉलो करते हैं और बहुत फैन है आजम खान के। तो मंशा भाई आप ये बताएं कि एक तो आजम खान हमें हमारे जो बिग हिटर्स हैं वो फेल हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो आजम खान को एज अ बिग हिटर पाकिस्तान में टीम में देखने के क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में उनको डाला जा सकता है और क्यों? पहले तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका कोर चीज़ हो कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, नहीं आती, आप मैच के बाद सेरेमनी में जाके इंग्लिश बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरा ख़्याल है आपको पहले परफ़ॉर्मेंस आनी चाहिए। मेरा ख़्याल है बिल्कुल, उनको बैटिंग आती है कि नहीं आती, बैटिंग वो कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे पता चलता है? स्कोर करते हैं। कैसे पता चलता है? इंटरनेशनल बॉलर्स के खिलाफ वो स्कोर कर रहे हैं। ये चीज़ है। बाकी जहाँ तक उनकी फ़िटनेस का मसला है और ये हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे और सतीब भाई बताएँगे कि कितने रन्स का फ़र्क पड़ता है। तो ऐज़ अ अगर सिर्फ़ उनकी बैटिंग पे मैं देखूँ, तो यकीनन जो हमारे हिटर्स नीचे से हैं और जो इंटेंट और जितना अच्छा वो अभी कनेक्ट कर रहे हैं और बल्कि अभी सीपीएल के फाइनल में अमाद वसीम उनके अगेंस्ट थे, तो थर्ड मैन पे बॉल गई, शॉर्ट थर्ड मैन पे आखिरी ओवर चल रहे थे। तो बिल्कुल वो स्लो भाग रहे थे आज़म खान। तो हमाद ने उधर से उनको बड़ी तेज़ थ्रो की और फुल लेंथ डाइव की उसने, अ, आज़म हुँ, खान हुँ, ने। हुँ। और जितने लोग कमेंटेटर थे और इयन बिशप बैठे थे, उन्होंने कहा ये मतलब बेशक आप आउट हो जाए, बट यू हैव टू शो द जैसे बैटिंग में इंटेंट है, फील्डिंग में इंटेंट है, रनिंग में इंटेंट आपने शो की कि यू वांट टू सेव योर विकेट, राइट? तो यकीनन और अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं फ़िटनेस के अलावा, तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सिर्फ़ क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ पे अगर बैटिंग पे देखें, तो मेरा ख़्याल है कि उनको चांस देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, फील्डिंग की उन्होंने आज़म खान की बात की तो क्या कहते हैं, अब कीपिंग अगर उनसे कराई जाए तो फिर आपको लगता है उनका चांस है क्योंकि फील्डिंग में ज़ाहिर है कि हमें थोड़ा-सा 8-10 रन का डिसएडवांटेज होगा अगर वो फील्डिंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सर साहब आप तो कुछ अर्सा पहले अगर अगर हम बात करते हैं तो रिजवान वाज रियली अ गुड कीपर। तो हम कह सकते थे कि आजम खान और उनके टाई कीपिंग में मतलब नहीं बनती क्योंकि रिजवान बेहतर कीपर हैं तो वो ही कीपिंग करेंगे और आजम खान बतौर फील्डर खेलेंगे तो ज़रा रन लीक करेंगे, जिसका खर्चा है। वैसे तो खैर हमारे जो फिट फील्डर हैं वो भी उतने ही रन लीक करते हैं, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर वो 20-25 रन ज़्यादा कर जाते हैं तो वो अपना कवर कर सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब एक हमारे जहन में एक बात बनी हुई है। लेकिन जो रिजवान भी मौजूदा खासतौर पे आज आज का मतलब ये है कि जो आखिरी 7वां मैच हुआ इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जो कीपिंग का थोड़ा मयार उतना मज़े का नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि अब उसको आज़म खान रिप्लेस कर सकते हैं और अगर रिजवान से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेहतर फील्डर हैं तो वो कीपिंग की जगह फील्डिंग कर सकते हैं, आज़म को वहाँ खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल हमें चूँकि ज़रूरत है इस वक़्त और इस तरह के हिटर्स की ज़रूरत है जो नीट हिटिंग करते हैं और उन्होंने प्रूव किया है थ्रू आउट टूर्नामेंट में, इवन इंक्लूडिंग द फाइनल, क्योंकि फाइनल गेम बहरहाल प्रेशर गेम होती है, उसमें भी उन्होंने प्रूव किया है और 50 रन किए। जी। अच्छा मनसूर भाई, एक और चीज़ है कि आज़म खान बैटिंग करते हैं मिडल ऑर्डर में, राइट? तो अब मिडल ऑर्डर मीन्स कि चौथे, 5वें नंबर पे यानी कि सर्कल से बारी-बारी आती है उनकी ज़्यादा। तो अब ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बिकम्स क्वाइट इम्पोर्टेंट, राइट? तो आपको लगता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट से भी हमें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज होगा आज़म खान से क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में बारी करते हैं और मिडल ऑर्डर में ज़्यादा फील्ड खुला होता है, बड़े ग्राउंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में? टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल, वहाँ पे बड़े ग्राउंड है और वो खड़े होके वो आप छक्के 60-60 मीटर की बाउंड्री पे नहीं मारेंगे। यकीनन आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी और एंगल्स उधर अब डिफरेंट एंगल्स हैं डिफरेंट ग्राउंड पे और उनको आपको उसपे 2 लेने पड़ते हैं, 3 लेने पड़ते हैं। तो यकीनन ये इश्यू होगा। अगर अच्छा, अब अगर जी, इसको हम सम अप करें आज़म खान को तो हम हमारा जो कलेक्टिव वो यही है कि एज़ अ फ़ील्डर वो हमें मेरे ख़्याल है 8-10 रन का शायद डिसएडवांटेज हो किसी अच्छे फ़ील्डर से बड़े ग्राउंड्स में और बैटिंग में भी क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में बारी करते हैं। अच्छा चलिए आज़म खान का केस क्लोज़ करते हैं इधर और दूसरा केस है जी शर्जील खान। अब शर्जील खान जो है वो कोई मतलब लेट खेलते हैं, शॉर्ट जैब खेलते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के लिए बड़े आइडियल प्लेयर हैं क्योंकि वो पुल वगैरह अच्छा खेलते हैं और छोटा पुल मारते हैं, यानी कि बड़ा पुल मारें तो मिस हिट होने का चांस होता है, छोटे पुल में नहीं होता। ओपन करते हैं हमारे ज़रा कि ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो नेशनल टी20 में उन्होंने सेंचुरी भी की है और टी20 में सेंचुरी मतलब हर कोई नहीं कर सकता। तो अगेन आप लोगों की तरफ सवाल है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि
हमें अगर दायरे को इस्तेमाल करना है तो शर्जील को अगर हम एज एन ओपनर खिला लें और बाबर 3 पे खेल लें तो ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं या है? शर्जील तो ओपन कर लेंगे, लेकिन बाबर वन डाउन नहीं खेले ना, वो नहीं खेलेंगे ना, वो खेलना नहीं चाह रहे, चूंकि ये तो उन्होंने बता दिया पूरे टूर्नामेंट में, पूरी सीरीज में, एशिया कप में, कि मैंने नीचे नहीं खेलना, जो मर्जी कर। खैर, आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं। तो जिस तरह इन्होंने कहा ना कि शर्जील का अगर कोई और इशू नहीं है, जैसे मनशा भाई ने कहा कि आजम खान का अगर कोई और इशू नहीं है, और इसी तरह अगर शर्जील का भी कोई और इशू नहीं है, तो फिर उनको स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल टीम में आना चाहिए, जो मौजूदा हालात के मुताबिक अगर हम बात करें। क्योंकि अगर वहां भी मोइन का बेटा होने की वजह से आजम खान को नहीं खिलाया जा रहा, तो दैट इज टोटली अनफेयर। ये बिल्कुल कहीं भी ये बात नहीं होनी चाहिए। जो प्लेयर है वो प्लेयर है, इफ ही इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, ही शुड बी इन द टीम। द सेम टाइम अगर शर्जील परफॉर्म कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेशनल टी20 है, जिसका मकसद ही यही है, चलो आजम खान पे अब थोड़ा सा टैग लगा सकते हैं, वो सीपीएल में खेले, नेशनल टी20 नहीं खेले, उनकी प्रेफरेंसेस वो थी, ठीक है, प्रेफरेंसेस थी, तो हालांकि वहां तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। इस वक्त नेशनल टी20 में हमारे बॉलर्स वो नहीं थे, हमारे जो अपनी बॉलिंग तो सारी इधर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही थी, तो वहां लूज बॉलिंग के खिलाफ शर्जील ने शो किया। लेकिन उसके खिलाफ अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो आजम खान ने इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने सीपीएल में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन शर्जील को स्ट्रेट अवे टीम में आना चाहिए। अच्छा मनशा भाई, आपसे ये सवाल ये है कि जिस तरह आजम खान की हमने डिस्कस किया कि यार आजम खान फील्डिंग में 10 रन देंगे एक्स्ट्रा, तो आई गेस सिमिलरली शर्जील खान और आजम खान हम कहते हैं बैटिंग में शायद रनिंग बिटवीन द विकेट का इशू होगा। तो आपको लगता है कि शर्जील का, चलें फील्डिंग और बैटिंग तो बराबर हो गए, फील्डिंग तो बराबर होगी दोनों की, आपको लगता है कि शर्जील खान को खिलाने से हमें रनिंग बिटवीन द विकेट में इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो सर्कल में बारी करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि शुरू के 6 ओवर में अगर वो अपना स्कोर कर जाते हैं, तो हमसे इतना इश्यू नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल है वो $1 मिलियन लगे जब वो टीम से निकले, जो भी उनके इशू है मैच फिक्सिंग, लेकिन $1 मिलियन उस टाइम मुझे लगे कि जो उनका बिल्कुल। फुटवर्क था, और ऑस्ट्रेलिया में कमाल खेले वो वनडे, तो उस टाइम मुझे लग रहा था वो अपनी पीक पे थे और आगे उन्होंने एक्सेल करना था, लेकिन वो टीम में नहीं रह सके। तो ऑस्ट्रेलिया को उनको तजर्बा भी है, ऑस्ट्रेलिया जा भी चुके हैं, जो आपने क्वालिटीज बताई, शॉर्ट एंड पुल मारते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो यकीनन। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद फिटनेस थोड़ी उन्होंने ज्यादा लूज की है, थोड़ा वेट ज्यादा गेन किया है ये उनके ब्रेक के बाद। तो शायद अभी वो टच में है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। अगर फखर जमान वाकई जख्मी है और फखर जमान बाहर होते हैं, तो मेरा ख्याल है शर्जील को चांस है। अच्छा, तो अच्छा अब इसको अगर हम ऑब्वियसली हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली खुशदिल शाह लो कॉन्फिडेंस में, इस समय प्लेयर बुरा नहीं लगता लेकिन लो कॉन्फिडेंस है, हमसे बॉलिंग भी नहीं कराई जा रही, तो अगर उनको सिर्फ बैट्समैन ही खिलाना है डॉक्टर साहब, तो हमारे पास और ऑप्शन नहीं है बैट्समैनों की मिडिल ऑर्डर में? हमारे पास ऑप्शंस वही हैं जो हम पिछले 2 महीने से रोना रो रहे हैं। ऑप्शंस बेहतरीन है हमारे पास, लेकिन चुनना मोहम्मद वसीम ने है। अगर डॉक्टर हफीज अमान ने चुनना होता तो जरूर अब तक शामिल हो चुके होते वो। बहरहाल वो उनका मैं बता देता हूँ कि एक तो जिस पे सबसे ज्यादा बात हो रही है, जिस पे पब्लिक प्रेशर है, बल्कि हमारे यहाँ तो यहाँ सिलेक्शन भी पब्लिक प्रेशर के मुताबिक होती है, तो शोएब मलिक जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, तो उन्होंने नेशनल टी20 भी खेला हुआ, पे वो टैग भी नहीं है कि जी वो सीपीएल में खेल रहे थे, नेशनल टी20 खेला उन्होंने, और उसमें उनका स्ट्राइक रेट है 140 का, 204 रन उन्होंने किए, और 29 की उनकी एवरेज है, जो कहीं किसी भी लिहाज से तीनों चीजें, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट, उनके टोटल रन और उनकी एवरेज, तीनों जस्टिफाई करती हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में बड़े आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। और दूसरा जो नाम है वो है हारिस सोहेल का, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है, वो है उन्होंने 147 के स्ट्राइक रेट से किया, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग मेरे ख्याल में। हमारी विकेट्स तो थोड़ी स्लो भी होती हैं, तो उस लिहाज से 147 का स्ट्राइक रेट और 41 की एवरेज इज वेरी गुड, और 209 रन उन्होंने भी किए। तो ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बड़े आराम से हम स्टेप इन कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर्स में। और मेरे ख्याल है ये दोनों मतलब बॉलिंग भी थोड़ी बहुत ज़ाहिर है करते ही हैं, अगर जितनी खुशदिल से करानी है तो फिर इनसे भी कराई जा सकती है। तो अच्छा मंशा भाई, इसको अगर हम वाइंड अप करें तो मेरे ख्याल है 1-2 हफ्ते 15 तारीख से पहले हमने स्क्वाड फाइनल करना है, तो आपको लगता है कि कोई चांस है कोई सरप्राइजेस का, या आपको लगता है कि फखर जमान को इंजरी से वापस ला के सीधा इन करेंगे और दैट्स इट? अगर देखिए ये सरप्राइज हमें अभी नहीं देंगे, तो वर्ल्ड कप में तो कुछ भी नहीं होना, वो हमारे लिए सरप्राइज नहीं होगा। वो तो हमारे सामने नजर आ रहा है कि जब टीम नहीं चल रही, तो यकीनन कुछ चेंजेस करने चाहिए, बेशक पब्लिक प्रेशर पे करें। भाई, और मलिक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनको टीम से बाहर होना चाहिए। वो नहीं खेलते, वो सिलेक्ट नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है,
जब तक रिटायर नहीं होते या उनको बता दें ये 6 मैच आपके आखिरी हैं, एक अच्छा फेयरवेल भी देना चाहिए। तो बाकी मेरे हिसाब से कि सरप्राइज हमें चाहिए कि कुछ सरप्राइज हो सिलेक्शन क्योंकि आई में। थिंक शोएब मलिक इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर आउटफील्डर्स एज वेल। तो वो जो आपको मतलब कहीं से डिसएडवांटेज नहीं है अपार्ट फ्रॉम के अगर वो टीम वाले उनको नहीं लाना चाह रहे कि खुदा ना खास्ता टीम में कोई सियासत है या दे आर इनसिक्योर, अदर देन दैट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। एक और प्लेयर को हम भूल गए, मैंने कहा जाते जाते जल्दी से उनका जिक्र कर लें क्योंकि अब नवाज से हमने नया गेंद कराना शुरू कर लिया है और मसला ये है कि नवाज नया गेंद इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। तो अगर नया गेंद ही कराना है, हमारे फास्ट बॉलर पे कॉन्फिडेंस लो है और हारिस रऊफ से अपने पीछे बॉल कराने और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पे क्वेश्चन है, तो इमाद वसीम के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? रिसेंटली आईपीएल में सीपीएल में बड़े अच्छे बॉल की, बैटिंग भी एक दो इनिंग में अच्छे की, कॉन्फिडेंट रेट उनका 6 से नीचे है और जब वो पाकिस्तान के लिए नया गेंद किया तो उन्होंने हमेशा 7 से नीचे ही रन दिए। तो आपको लगता है कि उनको, क्योंकि उस्मान कादिर लाइक 15 के स्क्वाड में उनके रखने का कोई फायदा नहीं लग रहा, आपको लगता है कि इमाद वसीम की एंट्री हो सकती है? शानदार बॉल उन्होंने की है। अगर सिर्फ फाइनल को मैं देखूं तो नीचे से 2 ओवर किए, उस टाइम भी उन्होंने होल्डर की विकेट बोल्ड किया, वो आम के साथ बॉल उनका सीधा आया। वो खैर हमारा एक मसला रहा है कि वो ब्रेक करते नहीं कहते रहे, लेकिन बड़ी अकल से उन्होंने बॉल की है, ऊपर से भी और नीचे से भी, और पूरा टूर्नामेंट में बहुत अच्छे किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई हम सरप्राइज होना चाहते हैं कि कोई अच्छी सी सिलेक्शन चेंज करें, हमें सरप्राइज है। जी डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल, मैं इमाद वसीम के साथ बिल्कुल जाऊँगा। इसमें कोई शक नहीं कि जब दोनों की टाई पड़ती है तो फिर थोड़ा-सा एडवांटेज नवाज़ को हो जाता है। लेकिन अगर सची साहब वाली बात है कि अगर ओपन गेंद करनी है तो फिर नवाज़ से बेहतर इमाद वसीम है। अदरवाइज़ अगर दोनों ऑलराउंड कैटेगरी में देखेंगे तो फिर से नवाज़ को थोड़ा-सा एडवांटेज है कि वो बैटिंग ज़रा बेहतर कर लेते हैं इमाद वसीम से। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत इस वक़्त बॉलर और फिर इमाद वसीम जो है वो बीबीएल भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले टूर कर चुके हैं, बीबीएल भी खेल जी। चुके हैं, तो आई गेस कि उनको शायद ये आपको थोड़ा सा आपको एडवांटेज हो उनको खिलाने का, उधर लेके जाने का। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस कन्वर्सेशन को वाइंड अप करें तो मेरे हिसाब से जो क्रिकेट बोर्ड की जो या क्रिकेट बोर्ड जो रन कर रहे हैं, जो टीम रन कर रहे हैं, they are not they are trying to keep away from like stay away from the big personalities. तो बिग पर्सनालिटीज में ऑब्वियसली इमाद वसीम इज अ लीडर, नेचुरल लीडर, ठीक है। सिमिलरली शोएब मलिक इज अ नेचुरल लीडर। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो इन चीज़ों को अवॉइड करके और उनको साइड पे करके और अपने हिसाब से टीम चलाना चाह रहे हैं और शायद उसकी वजह से हम पाकिस्तान टीम उतना सक्सेसफुल नहीं है। आप लोग इसकी राय देके इस पे राय देके खत्म करते हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जब अभी ऊपर से नहीं हम चेंज कर रहे और ना ही हम ऊपर से, पिछले कोच थे वो हम हाथ से गेंद ऊपर करवाते रहे, तो हम तो अपनी ओपनिंग नहीं चेंज कर रहे हमारे कप्तान, तो शायद ये भी उनको हो कि अगर कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज टीम में आती हैं तो अभी तो, क्योंकि मेरा ख्याल है वो इस टाइम सीनियर है। बिल्कुल, इमाद वसीम को जी कॉन्फिडेंस के फुल नंबर है, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, इसमें कोई शक नहीं। और उसी कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाते हुए बेशक वो ब्रेक करें या ना करें, वो ओपन गेंद करते हैं और T20 में ओपन गेंद करना बड़ा मेरा ख्याल है कि दिल गुर्दे का काम है, तो नो डाउट। और सेकेंडली ये है कि लीडरशिप जैसे आपने बात की, तो हमारे कल्चर में चूँकि उनको इंग्लिश भी आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो डेफ़िनेटली उनके फ़ियर्स जो हैं, खौफ मैनेजमेंट के, कैप्टन के या उनके साथियों के, उस ग्रुप के, कहीं न कहीं अनजाने में ये खौफ मौजूद ज़रूर हैं कि अगर शोएब मलिक या इस तरह के लोग आते हैं, तो वो हमें नॉमिनेट करेंगे, हमें उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, शोएब भाई कह के चलना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा इश्यूज़ तो नज़र आ रहे हैं। चले नाज़रीन, इसी के साथ ये एपिसोड वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि टीम में लास्ट मिनट चेंजेस हों और हमें सरप्राइज किया जाए और उस सरप्राइज की बेस पे पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म करे। तो इसी दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी, सिर्फ मैं सायम अय्यूब का नाम लेना चाह रहा हूँ कि सरप्राइज पैकेज लेना है तो हो सकता है कि ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन नेशनल T20, तो हो सकता है कि सायम अय्यूब को भी सरप्राइज पैकेज के तौर पे खिलाया तो जा ये जो अभी डॉक्टर साहब 7 मैच खेले, इब्रार बड़े अच्छी परफॉर्मेंस रही, 7 मैचों में उसने बड़े अच्छे बॉल किए, उन्होंने स्पिनर भी नेट में बड़ी खिलाया अच्छी गेंदें की हैं। फिंगर स्पिनर। जी जी, इस जी, तरह लेके जाना चाहते हैं साइम अय्यूब को या? थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, मतलब जहाज पे भी बैठ जाएगा, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है उससे भी। ठीक है सर, ठीक। चले नाज़रीन, हमें इसी के ठीक। साथ इजाजत दें। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब और मंशा भाई, बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम लोग एपिसोड बनाते रहेंगे। आप प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर बेल का आइकन दबा दें तो शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि यार हमें नोटिफिकेशन नहीं आती आपकी वीडियोस की। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस।